तो आइए इंशाअल्लाह मैं अभी शुरू करने के बाद कुरान कलामुल्लाह शरीफ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 30 से एक छोटी सी टुकड़ा आयत करीमा तिलावत की शर्फ हासिल किया था और कुरान की आयत के बाद 2 हदीस मैंने तिलावत किया था। नूरी जुबान मेरे मुस्तफ़ा नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जुबान से 2 जो हदीस मैंने तिलावत की, जो शर्फ हासिल किया, तो एक हदीस ये है और रावी है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, सबसे बड़े मुफस्सिर मौला अली की शागिर्द और मुरीद, यानी नबी की चाचा के बेटे, नबी मुस्तफ़ा की चचारा भाई। तो फरमाया अन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ इज्तमन्ना अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु तआला अन्नार। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है जो मरवी है, नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहा है क्या लौ इज्तमन्ना अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब, अगर अली की मोहब्बत में सारे इंसान जमा हो जाते, अली की मोहब्बत में तमाम के तमाम लोगों ने, इंसानों ने इकट्ठा हो जाते, जमा हो जाते, मजमा हो जाते, लौ इज्तमन्ना अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु तआला अन्नार, अल्लाह जहन्नम को पैदा नहीं करता। कभी सुने हैं? मोल्ला लोग बताए, क्यों नहीं बता रहा है? क्यों? हसद है अली में, दिल में बुग़्ज़ है। यानी समझना चाहिए, नमाज पढ़ो, रोजा करो, हज करो, ज़कात दो, बिल्डिंग बनाओ, मस्जिद बनाओ, कुछ भी बनाओ, चाहे काबा के अंदर नमाज पढ़ के मर जाओ जी, लेकिन अली की मोहब्बत जब जिसका सीने में है नहीं, उसका नमाज रोजा हज ज़कात खुद ही दुश्मन बन के जहन्नम में ले जाएगा। बेशक हक है। अली की मोहब्बत जिस इंसान का सीने में है तो उसके लिए जहन्नम हराम है, ये नबी का फरमान है जी, बिल्कुल। और मैंने एक हदीस वो भी तर्जुमा कर दूं। अन इमरान इब्न हुसैन, ये जो हुसैन है स्वाद वाली हुसैन, छीन वाली नहीं, छीन वाली हुसैन मेरे आका हुसैन, ये स्वाद वाली हुसैन यानी हुसैन का बेटा इमरान। अन इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन्हु, ए अली, नबी ने फरमाया अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है, अली मुझसे है, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। और हुआ वलियु कुल्ले मुमिन बादी, और तमाम मोमिनों के वली है अली मेरे बाद जितने मोमिन है क़यामत तक रहेंगे, सब मोमिनों का वली है। तो वली 4 नंबर में रहेगा या 1 नंबर में रहेगा? क्योंकि नबी ने फरमाया तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। तो अगर नबी एक तरफ, बीच में 3, अली को 4 तो काट दिया। नबी ने फरमाया अली मेरा सर के तरह है, तो यानी अली को सरका दिया, हटा दिया, बीच में किसी को दाखिल करवा दिया, नबी का गर्दन उड़ाया गया। बेशक। नारे हैदरी, नारे हैदरी, अजमते हुसैन, फैजाने अली, नारे हैदरी, पाक पंजातन की एक नारा, नारे हैदरी, अली अली। बिरादर मिल्लत, हदीस तुम भी सुनाते हो, तुम्हें हदीस मालूम है, हमें मालूम नहीं। हम ऐसा हदीस बोलते हैं, बोले इम्तियाज साहब अली को ऊपर नबी से भी बढ़ा देता है। मैं बढ़ा देता हूँ?
अच्छा सुनो नबी का शान। कुरान पाक में अल्लाह की अर्श के बारे में 3 जुमला है, 3 जगह। हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, वो अर्श, मेरे जो रब है उसका जो अर्श है, वो अर्श का नाम है अर्श अजीम, यानी अजीम शान जो कहते हैं ना, बड़ी बुजुर्गी वाला, अजीम वाला, शानदार वाला अर्श। अल्लाह का अर्श ये हमारा चौपाई नहीं है, ये हमारा कुर्सी नहीं है, वो अल्लाह का अर्श है। चाहे सुबह समझिए या यहाँ समझिए, चाहे यहाँ समझिए, जहां भी समझिए। सूरह अल हदीद में इरशाद हुआ, जो अल्लाह ने 6 दिन में आसमान जमीन को बनाया, बनाने के बाद अर्श उसका ऊपर लहराया, उस पर आसीन हो गया, और होने के बाद फिर वही एक ही आदमी फरे हुआ माकुम आयना माकुम, तुम बंदरे तुम जहां भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूं। तल तेरा अर्श रहा कहां? जब हम जहां है तो तू तो वहां है। वह हुआ माकुम आयना माकुम, तुम जहां भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अल्लाह मुल्ला क्या माने? हाँ, हम लोग जहां रहते हैं वो तो अल्लाह हमारे साथ भी है। तो आप बता, तुम्हारे साथ अल्लाह है, नबी के साथ अल्लाह नहीं था? अगर था तो गए क्यों? मेरा जी नहीं, आप लोग ठीक से नहीं सुना दे रहे हैं, ध्यान से नहीं सुना है। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम मुल्ला का इज्जत बहुत बढ़िया है या नबी मुस्तफ़ा का? क्योंकि नबी मुस्तफ़ा गए अल्लाह के पास, तुम कहे तो मुल्ला तुम्हारे पास अल्लाह है। हा? तो तुम्हारे पास जब अल्लाह है, कोई अनल हक कह दे उसमें फतवा लगाते हो। हा? इसीलिए मुल्ला हम कहते हैं, तो जो किसी का बाप माँ जब मर जाता है बस उसको उसका नाम में पढ़ के बख्शा देने वाला तेरा कम बख्शू मौलवी है, तू बख्शाने वाला मौलवी है, समझने वाला मौलवी नहीं। कुरान सिर्फ नाम और रस्म रिवाज के लिए तो पढ़ता है, कुरान समझा नहीं। हाँ, तो ग्रामर का बहुत लहरी दिखाते हैं, ग्रामर समझ के पढ़ना पड़ेगा। अब मुल्ला मेरे आली कौन मदरसा में ग्रामर पढ़ने गए थे, मौलाना रूम कितना बड़ा ग्रामर वाला मौलवी, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह, 7 गाड़ी हदीस का हाफिज थे ना, ग्रामर वाला मौलवी जी। आखिर में बेग्रामर वाला कदमों का नीचे गुलामी करते करते ओली बना। जब बेओली के पास ना आया था, वो कह रहा था मैं तब तक मुसलमान नहीं था। मौलाना रूमी जिसका दाहिने 70, बाएं 70, आगे 70, पीछे 70 उलमा लोग खिदमत कर रहा था, जिसे एक हदीस पकड़ा दीजिएगा तो पूरा 7 गाड़ी हदीस बोलता रहेगा। और आज तो तरावी पढ़ने जाके 2 पारा याद करके गए, पढ़ते पढ़ते 4 आदमी लुकमा दे दिया, यहाँ भूल हो गया, हुआ गलत हो गया। तो मौलाना रूमी जी इतना ग्रामर वाला बड़ा मौलवी, आखिर में हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह कदमों में अपना सर झुका के जब बैत हो गया, तो बैत होने के बाद बोल रहे हैं, मेरे मुर्शिद मैंने कल तक काफिर था, आज ही मोमिन बना। बेशक हक है, क्योंकि कल तक हम रस्म रवाज इल्म पाते थे, आज तेरा हाथ में हाथ देकर बैत होकर तेरी सूरत में मौला अली को देखा, यानी जो अली वाला हो गए वो मोमिन बन गया, जो अली से दूर है वो अभी तक मोमिन है नहीं। वो है नहीं। ग्रामर वाले क्या दिखा रहे हैं? अल्लाह ने फरमाया आसमान जमीन मैंने 6 दिन में बनाया। अब 6 दिन दिन तब होता है जब सूरज तुलू होता है, जब सूरज गुरूब होता है, तब दिन जाके रात आती है, तब एक दिन बनता है। क्या सही ना? तो जब 6 दिन में जब तुम बनाओगे आसमान जमीन, तो सूरज चांद था तब तो दिन बनेगा, तो तुम आसमान बनाओगे तब चांद बनेगी, आसमान बनाओगे तब तो सूरज बनेगा। मुल्ला बता वो कौन सा दिन है जहां सूरज भी नहीं था, चांद भी नहीं था? इसीलिए मेरे अली ने फरमाया, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने को पहचान लिया हो तो उसने अपना रब को पहचान लिया। बेशक
अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, हैदरी या अली, या अली। मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु, जो अपना नफ्स को पहचान लिया वो अपना रब को पहचान लिया। हाँ, तो नफ्स को जब पहचान, यानी अल्लाह दूर नहीं है, नफ्स के संग रिश्ता है। हाँ? नफ्स के साथ अल्लाह का रिश्ता है। हाँ? और वही आयत मैंने तिलावत किया है, शुरू में जाऊंगा। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह अपना नफ्स से डराता है बस। अल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह उन बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाले हैं। अल्लाह तुम्हें वयुहज़्ज़िर, सूरह आल इमरान 30 नंबर आयत कुरान सामने है, लाइए। अगर ना देखा सकूं तो तकरीर बंद कर दूंगा, कभी स्टेज में नहीं उठूंगा। अगर देखिएगा तो जूते का माला लगा के उतार दीजिएगा, रिकॉर्ड भी हो रहा है। सूरह आल इमरान, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह तुम्हें अपना नफ्स से डराता है। अच्छा बताइए, कुल्ले नफ्सुन जायक़तुल मौत, मतलब हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो अल्लाह खुद कह रहा है मेरा भी नफ्स है, तो वो भी मौत का मजा चखेगा। मैं कुरान का आयत बता रहा हूं, कोई रवायत नहीं। खामोशी से सब सुन रहे हैं, लोड पड़ गया सर में। बोलते जाऊं या छोड़ दूं? बोलिए हजरत। हाँ बोले जी जी। न थोड़ा हल्का कर दूं? अल्लाह अकबर। हाँ बांग्ला में मेरे नहीं ठीक हो रहा है, बांग्ला में सबको नहीं समझेगा। मैं जो बोल रहा हूं मैंने पहले बोल दिया ना, मिक्सचर बना के बोलूंगा। हाँ मिक्सचर बना के। अरे भाई ऐसा ऐसा बोलते बोलते एक दिन तो बोलबाला आ जाएंगे ना। प्योर अगर बांग्ला आज बोलूं, काल बोलूं, परसों बोलूं, और दो रू भाई सूत्र बांग्ला ही बोलता है, मत बुलाओ। अगर बोलते बोलते थोड़ा इस्तेमाल हो जाएगा तो आप जरूर बुलाएंगे। हाँ आज एक थाली खाए हैं तो इंशाल्लाह काला के 2 थाली खा लेंगे। तो भैया गौर फरमाइएगा, गौर तलब बात है। मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, बहुत गौर तलब बात है। अगर समझ पा रहे हैं तो कि हम नया आए हैं, सच्चे में बोलिएगा। जो आप लोग समझ पा रहे हैं तो मैं बोलते जाऊं, वरना हल्का कर दूं। वाह वाह माशाल्लाह, समझ पा रहे हैं तो वहां बस मेरी इत्मीनान के लिए मत बोलिए, मैं आप लोगों का इत्मीनान चाह रहा हूं। हाँ दिल में खुशी खुशी होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा था? अल्लाह ताला आसमान जमीन को बनाया 6 दिन में। तो मुल्ला लोग आप खुद भी जाके पूछो, अगर तुम्हें ना मालूम हो तो डॉक्टर के जैसे पूछो, तुमसे डॉक्टर का इल्म ज्यादा है। तुम माँ का पेट में जब आए हो ना, तुम्हें भी 6 दिन में बनाया गया। 6 दिन का मतलब 6 चीज से, लेकिन फिर भी मुकम्मल ना हुआ। बाद में एक चीज वो पैदा करने वाली चीज नहीं, वो है रूह। पूरा बना दिया, रूह नहीं। जब आओगे तो मुर्दा। हाँ? इसीलिए हम हुसैन की ताजिया मनाते हैं। दाइमा हंसती है, पड़ोसी हंसती है, मीठा खिलाती है। अरे तू क्या बाप माँ, कैसा दाइमा, कैसा पड़ोसी, तुम्हारा कोई अकल नहीं है, तुम्हारा दिल में कोई दर्द नहीं। बोले क्यों? अरे बच्चा पैदा होने के बाद रो रहा है, तुम लोग खुद मिठाई खिला रहे हो, खा रहे हो। बोले इसीलिए तो बच्चा रो रहा है ताकि जिंदा पैदा हुआ, इसीलिए मिठाई खा रहा हो। अगर मुर्दा पैदा होता तो हम मिठाई भी नहीं खाते, खुद भी रोते, वो मुर्दा अगर हो जाता। लेकिन हम ताजिया मनाते हैं मुहर्रम के अव्वल में। पहले जो अल्लाह की जो फितरत है दुनिया में भेजने से के साथ साथ जब रोला देता है यानी वो जिंदा हो गया, तो मुहर्रम जब आ जाती है तो हम हुसैन के लिए रोते हैं, यानी हमारा दिल जिंदा है। और जो फतवा लगाता है उसका दिल मुर्दा है। बेशक हक है। या हुसैन या मौला, ताजिया पर हुसैन पर जो फतवा लगाते हैं। ताजिया का मतलब क्या? ताजिया का मतलब यादगीर।
याद रहा, तुम्हारा माजार को, तुम्हारा माजार, तुम्हारा बड़े का माजार, आकाबिर का माजार टोपी में तस्वीर बना के छवि लगा के घूम रहे हो, याद किया? जब मेरा देखो, ये ताजिया हराम नहीं, हुसैन का ताजिया जब हम घुमाते हैं हराम है। अस्तगफिरुल्लाह, अकल है ना तेरा? अकल घास करने, घास खाने गया ना, अकल चरने गया। अफसोस, मैं जवाब ऐसा ही देता हूं। ताजिया तुम 12 महीना मना रहे हो टोपी में लगा के, ये मजा फिर मस्जिद में बना दिया, गेट में, गेट का दाखिल होने से पहले। क्या गुंबद, गम्बुज बनाते हो उसी डिजाइन से, फिर टोपी में बना के घूम रहे हो। ये ताजियादारी शिरक नहीं, बुरा नहीं, हराम नहीं। और मुहर्रम में जब हुसैन अलैहिस्सलाम की मजार पाक को हम ताजिया बना के फतवा लगाते हो, तेरा अकल घास खाने गया। इसीलिए कुरान में कहता है, कुरान में फरमाया, जिसको मैंने आँख भी दिया, कान भी दिया और जुबान भी दिया, दिल भी दिया, फिर भी वो जानवर से भी बदतर जानवर है। सूरह अल आराफ 179 नंबर आयत देख लीजिए। सूरह अल आराफ 174 और 75 देख लिए। उसको अगर हकीकत में तुम तालीम दोगे तो वो फिर भी कुत्ता के तरह जुबान निकाल के, अगर छोड़ दोगे फिर भी कुत्ता के तरह जुबान निकाल के। ये बलम बिन बावरा के बारे में नाजिल हुआ। तो बलम बिन बावरा जो दुआ करता था, उस ताजावत दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की एक नेस में जब दुआ करने गया, बादशाह का डॉलर लेके, बादशाह का घूस लेके, तो उसका जुबान का तासीर उलट गया और उसको अल्लाह ने कुत्ता का मिसाल दे के कुरान में सूरह अल अराफ में इरशाद फरमाया। तो आज भी अली का मुखालिफत करने के लिए बुग़्ज़ जो तेरा है दिल में, इसको सड़ा हुआ दिल, सड़ा हुआ मुर्दा, अली का बुग़्ज़ हसद दिल में रख के तू अली अली करने वाले पर जो फतवा लगाता है, तो उसे उस कुत्ते से भी बदतर कुरान में कह रहा है। हक है, मैं कुरान से जाओ तो टिक नहीं पाएगा, कुरान से जाओ। बिरादर मिल्लत, अल्लाह 6 दिन में आसमान जमीन बनाया, फिर अपना अर्श को बिठाया, उसी में आसीन हो गया। क्या बात है। और फिर फरमाया, कहाँ 6 दिन में आसमान जमीन? ए सर से लेके पैर तक आसमान और जमीन। पीर के पास सीख लोगे, अभी मैं नहीं दिखाऊंगा। आसमान भी है, जमीन भी है, यहीं पर है, और यहाँ बैठा हुआ है वही। इसीलिए कहते तू मुझे दूर मत समझ, मैं तेरे करीब हूँ। क्या? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तेरा सहारा जितना करीब है उससे भी मैं करीब हूँ, और तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। तो अब बता, हम जहाँ जाएंगे आसमान भी है, हम जहाँ जाएंगे ज़मीन भी है, हम जहाँ जाएंगे अल्लाह का अर्श भी है, हम जहाँ जाएंगे अल्लाह का फर्श भी है, हम जहाँ जाएंगे खुद खुदा भी है। तो नबी मेरज में गए थे, क्या उड़ के नहीं पर? क्या बात है, उड़ के नहीं पर। ये मुल्ला समझता वजूद लेके गए थे। अबे वहाँ क्या है? फाका। जो देखना है तो यहाँ देखो। इसी को देखने के लिए आईना की जरूरत है। वो आईना है क्या? बस अली की सजारा से खानदानी पीरो मुर्शिद। सजारा का मतलब खानदान जी। और इसी सजारा के पास जाने के लिए आदम को मना किया था। ये लोग बोलता है ना गेहूं, अबे एक गेहूं 2-4 दाना गेहूं खा के तेरा बाप को अगर जन्नत से निकल दिया, तो उसका बेटा कितना टन गेहूं खा रहा है, तू कैसे जन्नत में रह पाएगा? पूरा गेहूं खा रहा है, तू कैसे रह पाएगा? अगर
नबी ने फरमाया यहाँ जो जिस चीज़ को जो अच्छा समझते हैं, मोहब्बत करते हैं, वही चीज़ उसे मिलेगी। तो हम तो यहाँ गेहूँ को मोहब्बत करते हैं, गेहूँ के सिवा हमारा पेट भरता ही नहीं। अगर वहाँ गेहूँ ना पाएंगे तो जन्नत का काहे का, क्योंकि जन्नत में जब जाएंगे हमारा दिल में जो चाहत होगा वही मांगूंगा वही पाऊंगा। तो दुनिया में मैं गेहूँ खा के आया हूँ, आज दिल चार हो रहा है, बोले तेरा बाप 2-4 दाना खा के निकल गया, तू यहाँ टोन खाएगा, यहाँ कैसे रह पाएगा? तो अगर नहीं रह पाएगा तो निकल जाएगा, फिर जन्नत छोड़ेगा या गेहूँ खाएगा, क्या करेगा? फैसला कर आदम का बेटा नहीं समझ पाएगा तो फट जाएगा तेरा कपाल पाटा। गेहूं को कहता है खजूर, कोई लिखा है बेदाना, डालिम, जो जैसा। अबे जब कुरान नाजिल हुआ था ये मुफस्सिर लोग वहां बैठा था ना, क्या जो जैसा चला दोगे? कुरान को लेने के लिए कुरान की वारिस की जरूरत है। आपके हुआ हम बैठेंगे, आपका घर में दाखिल होंगे तो घर वाला एक वारिस है ना, तो तुम वारिस को नहीं पूछ के दाखिल हो जाओगे? पूछ के जाओगे तो फूल का माला पाओगे, पूछ के जाओगे तो शरबत पाओगे, पूछ के जाओगे ताजिम पाओगे, इज्जत पाओगे। नहीं पूछ के जाओगे तो क्या खाओगे? भात नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, जूते खाओगे। जूते खाओगे? तो आप कुरान जब पढ़ोगे किससे पढ़ोगे? सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह ने फरमाया मैंने जो किताब नाजिल किया वो किताब का मैंने वारिस बना दिया। अगर बगैर वारिस से कुरान पढ़ेगा तो भी लावारिस, तेरा बाप भी लावारिस। अगर वारिस से किताब पढ़ेगा तू भी लावारिस, तेरा बाप भी वारिस, तेरा पीर भी वारिस। तो हम वारिस वाले हैं। मेरे नबी ने फरमा दिया तुम्हें हम 2 चीज छोड़ के जा रहा हूँ, अहम चीज छोड़ के जा रहा हूँ। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इज्जति अहल बैती लाइन तस्तमसक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी नहीं। यह तरीका तैयदा नहीं, यह तरीका तैयदा अलैल हौज। हम तुम्हारे लिए ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। 2 अहम चीज, सकलैन बराबर, सकलैन बराबर, अहम चीज छोड़ के जा रहा हूं। जब छोड़ के जा रहे थे मेरे मुस्तफा, आप लोग थे नहीं थे, तो किन को छोड़ के जा रहे थे? तुम जिसको 1 नंबर बनाया, 2 नंबर बनाया, 3 नंबर बनावाया, वही लोग थे ना। गौर फरमा रहे? यानी सहाबी लोग। तो सहाबी लोग मजमा में है, गदरे खूम से लेके, गली से लेके, बाजार से लेके, मैदान से लेके, खेत से लेके और दरबार से लेके, जहां जहां नबी देखा सहाबी लोगों को तो ऐसी तालीम देते रहे, ऐसी फरमान देते रहे। तुम में हम 2 अहम चीज छोड़ के जा रहा हूं। अगर तुम इसको तमस्सुक यानी मजबूती से पकड़ के रहोगे कभी गुमराह ना होगे, कभी गुमराह ना होगे। वो दोनों में क्या है? एक अल्लाह की किताब कुरान और मेरी इतरत अहले बैत। बेशक यानी किताब कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। ये तो जरूरत है या रसूलल्लाह, आपकी इतरत अहले बैत क्या काम में लगेगा? इसकी इनकी क्या जरूरत है? अरे नादान बेवकूफ, अल्लाह की तरफ से कुरान नाजिल हुआ, किताब नाजिल हुआ, तू पढ़ेगा तो क्या तर्जुमा करेगा, क्या मफहूम समझेगा? इसीलिए जहां कानून है यानी किताब है तो पढ़ाने का उस्ताद भी है, जहां बॉर्डर है तो वहां पुलिस भी है। जी सिर्फ किताब से नहीं होगा, हम कोर्ट में जाएंगे, क्रिमिनल बहुत कुछ हम दायरा जानते हैं। अरे भाई हमें आता है, सब कुछ छोड़ो, जज साहब उठ जाइए, हमें आता है, हम खुद ही फैसला कर लेंगे। किताब जब है, ला यार किताब जब है छोड़ देगा। तुम्हारे पास क्या है? तुम रहो, ये जो किताब है इससे फैसला देने के लिए हम जज हैं, यानी किताब और कुरान का जज मेरे अहले बैत रसूल है। बेशक नारे हैदरी, नारे हैदरी, अजमते कुरान, अजमते कुरान, मजहबे इस्लाम, नारे हैदरी।
तो कुरान किताब, कुरान और किताब दोनों के बारे में अगर तकरीर करो तो दूसरा तरफ मौज में चले जाएगा। किताब के अंदर कुरान रहता है, किताब कुरान में नहीं, किताब में कुरान। कद जाकुम मिनल्लाह के नूर हुआ किताब मुबीन, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास किताब भी आ गया और खुला नूर भी आ गया, नूर मुबीन। तो किताब जब आ गया फिर तरह तरह नाजिल होने की क्या जरूरत है जी। किताब आया, मोहम्मद जो नाजिल हो रहा था वो कुरान यानी आली नाजिल हो रहा था। नबी ने फरमाया अली ओ माल कुरान और कुरान ओ माली लैया तरीका तैयारीदाल हौस, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। और इन दोनों हौजे कौसर मुझ तक जब तक ना पहुंचेगा तब तक कुरान और अली जुदा ना बनेगा। बेशक। तो बताओ, गरीबी मिस्कीनी फकीरी से लेके जितना मौलवी मोल्ला मुफ्ती सबका घर में कुरान है, अली है। तो जब बताओ अली और कुरान एक साथ है, जिसका घर में कुरान है वो कागज का कुरान है, लेटर का कुरान है, लिखी हुई कुरान है। लेकिन अली को समझने के लिए अल्लाह ने जो अपना सूरत से बनाया, इन्नल्लाह खलका आदम सूरत ही, यही सूरत वाला कोई कामिल को पकड़ोगे तो बस वही कुरान जब पढ़ते पढ़ते तुम जब अली को पढ़ लोगे तो हकीकत में अल्लाह के पास जो हरकत वाली कुरान, लफ्ज वाली कुरान, वो कुरान नहीं, हकीकत में अल्लाह भी अली है, वो गायब है और जाहिर में उसका घर में भेजा। अल्लाह अपना ओली का सिफात दे के अली को भेजा, ये अली भी ओली है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, फहाजा अलीयुन मौला, फहाजा अलीयुन मौला, विकारे काबा, विकारे काबा, पंजतन का 5 नारा, एक नारा हैदरी। या अली, या अली, या अली। तो अली को समझने के लिए अल्लाह के पास जो हर्फ वाली कुरान, अच्छा अल्लाह क्या हुर्फ वाला कुरान भेजा था? जो जिब्रील सल्लम सिद्दतुल मुंतहा तक जाके रुक गए और वो अल्लाह की तरफ से वही लेकर आ रहा है, फिर आके नबी मुस्तफा को पढ़ा रहा है। क्या सुने है ना? नबी को पढ़ा रहा है, पढ़ो इकरा। माना बेकार इनमें पढ़ना मुझे आता नहीं, हम पढ़ना नहीं जानते, हम पढ़ने वाला नहीं है। अच्छा तू पढ़ाएगा? जिब्राइल नबी का नौकर उस्ताद को पढ़ाएगा। क्या लिखने वाला 72 फिरका मौलवी नबी को आके कह रहा है इकरा, पढ़ो। और सूरह मरियम 30 नंबर आयत में मरियम अलैहिस्सलाम पर शक करके सवाल किया गया, तेरा तो शादी नहीं हुआ, ये बेटा कहां से आया? इशारा करके दिखा दी। मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछू से तो झोला को दिखा दिया, तो झोला में झूलते झूलते 2 दिन का बच्चा ईसा रूहुल्लाह क्या जवाब दे रहे हैं? जो मैं मासूम हूं, मेरा माँ भी मासूम है, क्योंकि मैं नबी बन के आया हूं, नहीं हरामी से नहीं बनता, हलाली से बनता है। शक हक है। तो जो ईसा नबी आज जो आयत मौजूद है, काला इन्ने अब्दुल्लाह, ईसा ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताबा, मुझे अल्लाह ने किताब दिया है। वजअलनी नबिया, मैं नबी बन के आया हूं। ईसा नबी बन के आए हैं, अरे मेरे मोहम्मद को 40 साल के बाद नबी बना रहा है। अब ईसाई लोग जूता नहीं मारेगा, बोले अबे तेरा नबी 40 साल के बाद नबी है, बुखारी में लिखा है, और तू लोगों का कुरान में है मेरे ईसा नबी बन के आए हैं। मुल्ला ईसाई से भी नीचा, खराब लग रहा है? आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत लग रहा है? नहीं बोलिए जरा। हम डरते नहीं भाई, भालो। हम कुरान और हदीस की रोशनी से हम बोलते जाते हैं, हम किसी को डरते नहीं। हम जहां भी जाते हैं बस मेरा गाइडमैन मेरा मौला अली है, मेरा मुर्शिद है।
चाहे कुछ भी हो जाओ, प्राण जाए पर बचन ना जाए। हाँ, तो आप बताइए, कुरान अली से जुदा नहीं, अली कुरान से जुदा नहीं। फैसला तुम ही करो, तुम्हारे घर जब कुरान है तो अली नहीं। तुम हिदायत पर हो या गुमराही पर हो, फैसला तुम्हारा हाथ में, मेरा हाथ में नहीं। ये फैसला मुल्ला लोग फैसला करो, जितना मुल्ला मौलवी, जो तुम्हारे घर में कुरान है, अली कहाँ है? अगर कहोगे हदीस झूठ तो नबी भी झूठ। अच्छा, कुरान कितना परसेंट सच है? 100%। कुरान कितना परसेंट सच है? 100%। 100%। माशाल्लाह। कुरान जब 100% सच है, सवाल कर रहा हूं, एतराज मत कीजिएगा, क्योंकि सवाल में इल्म बढ़ता है, इल्म आ जाती है। कुरान, अगर हमें कोई पूछे कुरान भाई तुम लोग का कुरान कितना परसेंट सच है, हम कहेंगे 100%। दलील दो, दलील पेश करो। अरे अल्लाह नाजिल किया, दलील पेश करो। ये अल्लाह की किताब है, दलील पेश करो। बात बढ़ जाएगी ना। कौन अल्लाह है, हम तो मानते नहीं। कब नाजिल हुआ, कैसे नाजिल हुआ, कोई देखा नहीं। तो आखिर क्या सुना, क्या देखा? कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का बानी है, लेकिन मेरे रसूलुल्लाह का जुबानी है। साहबा लोग जब पूछ रहे थे, या रसूलुल्लाह मेराज करके आए हैं? बोला हाँ। अल्लाह से दीदार करके आए हैं? बोला हाँ। अल्लाह से बातचीत गुफ्तगू करके आए हैं? बोला हाँ। तो अल्लाह ताला कौन लहजा में बात कर रहा था? अल्लाह का कलाम तो आपका लहजा में हम सुन रहे हैं, अल्लाह का लहजा हमें सुनाई नहीं दे रहा है, कभी नहीं सुना है। जब भी हम अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं तो आपकी लहजे में सुन रहे हैं। तो आप अल्लाह के साथ जो बात कर रहे थे, अल्लाह कौन लहजा में बात कर रहा था? तो नबी ने फरमाया जो अल्लाह ने मुझसे बात कर रहा था, अली की लहजा में बात कर रहा था। बेशक बेशक। आपको पता चला हमें कुरान मिला अल्लाह का कलाम, लेकिन रसूलुल्लाह की लहजा में, रसूलुल्लाह की जुबान से। और जब रसूलुल्लाह जब गुफ्तगू कर रहे थे, अल्लाह का तो जुबान है नहीं, अल्लाह का तो कान है नहीं, अल्लाह का तो पैर है नहीं, अल्लाह का तो जिस्म है नहीं, अल्लाह का तो हाथ है नहीं। अगर अल्लाह का हाथ भी ना हो, पैर भी ना हो, कान भी ना हो, आंख भी ना हो, वजूद भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो अल्लाह को पकड़े कैसे? तसिम बिल्लाह फकद हुदिया इला सिरात मुस्तकीम। सूरह आल इमरान 101 नंबर आयत। जो अल्लाह को पकड़ लिया बस वो हिदायत पा गए सिरात मुस्तकीम की तरफ। तो बताओ अल्लाह, तेरा हाथ भी नहीं पकड़ू कैसे, तेरा पैर भी नहीं पकड़ो कैसे, तेरा जुबान में नहीं सुनू कैसे, तेरा कान भी नहीं सुनाऊ कैसे, तेरा आंख भी नहीं देख कैसे हो? तो अल्लाह ने बताया मुझे क्या पकड़ेगा? अरे मुझे पकड़ने के लिए मैं जिसका हाथ बन गया उसको पकड़ ले, मैं जिसका पैर बन गया उसको पकड़ ले, मैं जिसका आंख बन गया उसको पकड़ ले, मैं जिसका समाध बन गया उसको पकड़ ले, मैं जिसका कदम बन गया उसी में जाके सिर झुका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। पीर हमारे, नारे हैदरी। यानी सब कुछ हाय हाय। तो अर्श आज़ीम बोलते बोलते मैं रुक गया ना। जी। अर्श आज़ीम का रब कौन है? बनाने वाला वो रब। फिर एक जगह फरमाया वा रब्बुल अर्शिल करीम। करीम बड़ी इज्जत वाला है का अर्श है, अर्श करीम। एक जगह फरमाया जुल अर्शिल मजीद, बड़ी अजमत वाला। तो आजिम का ऊपर अगर जो चीज रहता है वो अजमत वाला, करीम का ऊपर जो चीज रहता है वो करम वाला। हाँ? जुमा की नमाज जितने लोग पढ़ने जाते हो खुतबा तो जरूर सुनते हो ना।
सबका नाम में रदी अल्लाह रदी अल्लाह रदी अल्लाह। अली का जब नाम आते हैं तब कर्रम अल्लाह वजहुल करीम। बेशक हक है। अब भी मुल्ला को पता नहीं चला, रदी अल्लाह कर्रम अल्लाह एक कर दोगे? अरे कर्रम अल्लाह वजहू यानी अली का चेहरा अल्लाह का करम इसीलिए है। अली एक जर्रा, एक टाइम, एक सेकंड के लिए गैर खुदा बुत परस्ती कोई हरामी चीज से अली गाफिल नहीं हुए। अली पाक पकीज़ा है। बेशक यानी अली का चेहरा को अल्लाह ने अपना चेहरा बना लिया, इसीलिए नबी की जुबान से अल्लाह ने बोला दे, अरे कुछ भी ना हो कहो तो अली का चेहरे से नाता जोड़ के रखो, अली कर्रम अल्लाह वजहुल करीम। बेशक वो अली है, उसी को 4 नंबर में। हाँ, हमारे अकीदे में 4 नंबर। अकीदा 2 किस्म का है। देखिए हमारे अकीदा 4 नंबर में, और 72 फिरके जो है उसका अकीदा भी 4 नंबर में। तो 4 नंबर जवाब एक है, लेकिन अकीदा फर्क है। कैसे? हाँ, अल्लाह जब बनाता है, मैं अल्लाह का जो बनाया हुआ खलीफा उसी से पकड़ता हूँ, और तुम जब बनाते हो तुम्हारा गिनती में 4 और अल्लाह का गिनती में 4, 2 अकीदा है ना फर्क। अल्लाह ने पहले खलीफा बनाया आदम को, दूसरा बनाया दाऊद अलैहिस्सलाम को, तीसरा बनाया हारून अलैहिस्सलाम को, और चौथा बनाया मेरे मौला अली को। नबी के बाद ये 4 नंबर अल्लाह का बनाया हुआ 4 नंबर है। और जब तुम बनाओगे अच्छा, अल्लाह जहां बना दिया उस बनाने के साथ अगर कोई दूसरा बना के बराबर करे, उसे कुरान में अल्लाह मुशरिक कहा है। जी ओ मुशरिको मुशरिक का डिफेंस भी समझो, शिर्क का डिफेंस समझते नहीं, फतवा लगाते हो। नहीं, तुम क्या समझते हो खानका में कोई नहीं है शेर का औलाद? तुम क्या समझते हो चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सरद, आलिया, तरीकत वाला, 4 पीर 14 खानवादे वाला तरीकत में तुम माद्रासा में पढ़ के सात का जाकत का माल खा के समझते हो जो हम आलिम है? नहीं, एक जो शेर खुदा से दिया हुआ एक जो मुर्शिद है ना कमाल का, एक मुरीद को शेर बना देते हैं। बेशक हक है, हक है। क्योंकि मेरे आली जब शेर खुदा है तो उसका दर पे जो गुलामी करता है वो बकरी का बच्चा नहीं बनता, वो शेर का बच्चा बनता है। बेशक हक है। तुम अरबी ग्रामर की लिहाज से बहुत फड़फड़ाओगे, लेकिन हम तुम्हें मंतिक से मारेंगे, हिकमत से मारेंगे। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, ऐ नबी अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ, हिकमत के साथ। तो आइए, बहुत टाइम ले लिया, थोड़ी सी मौला अली की गुफ्तगू हो जाओ। हाँ, कहाँ तक मैंने? हाँ, अर्श। तो करीम बोलते बोलते मौला अली का करम चलाया ना, इसीलिए अर्श करीम, अर्श मजीद, अर्श अजीब। मैंने क्या देखा? आपने भी देखा, बस दिल का आँख खोल दीजिए। ओ अर्श अजीम करीम मजीद का ऊपर 2 नालायन शरीफ को देख रहा हूं, नालायन शरीफ। मूसा ने नालायन पहन के जा रहे थे, अल्लाह ने बोला मूसा तू अब पाक है, जूता खुल के आओ। और मेरे मुस्तफा नालायन शरीफ पहन के जा रहे हैं, अल्लाह खुद समदीद कहा कह रहे हैं मरहबा वेलकम, आ जाओ। तुम्हारी आगे नालायन की धूल अगर हमारे अर्श पर गिर जाए तो मेरा अर्श बहुत बड़ा बुलंद वाला हो जाएगा। बेशक। तो मेरे मुस्तफा नालायन शरीफ पहन के आ रहे हैं, तो कहाँ आ रहे हैं? अर्श आजिम पर। अच्छा, या अल्लाह तेरा अर्श आजिम, तेरा अर्श करीम, तेरा अर्श माजिद, उस पर जूता मुबारक। अरे जूता किससे बनता है? कोई चमड़ी से? तो चमड़ी जानवर का होगा, तो इसका मर्तबा तेरा अर्श का ऊपर कैसे बना?
बोले चमड़ी ना देख, जानवर ना देख, मेरे नबी के कदमों को देख, उससे जिसका निस्बत होगा वही मेरा अर्श अजीम का ऊपर उठेगा। बेशक हक है। मुल्ला तू कितना नीचे, जानवर का चमड़ी, मेरे नबी मुस्तफा के कदमों की निस्बत से अर्श अजीम के ऊपर है? भाई सोचने वाली बात है। आग जला देगी फरिश्तों को, लेकिन मेरा मुस्तफा का जूता नहीं जला, जरा सा धुआं भी नहीं लगा। अच्छा लिबास को तो लगना चाहिए। कोई रवायत है जो आग में गुजर रहे थे, मेरा नबी का लिबास थोड़ा जल गया था, धुआं लग गया था। वो कौन सा नूर है? खुद जब नूर है जो निस्बत में रहेगा है? तो क्या देखा मैंने? अच्छा इस जूते को पर किसका कदम? अच्छा कदम किसका? तो अगर चेहरा देखना पड़ेगा, कदम किसका होगा? चेहरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लिखते जाएं और कोई आके खड़ा हो जाए, कौन है? दो कदम, तो कोई ना कोई आया शख्स, कोई भी शख्स होगा, कदम देखते देखते इतना तो नजर जाते। अच्छा समीम भाई कब आए हो? चेहरा देख के पहचाना, कदम को यहां तक मैंने देखा नहीं पहचाना। आप पहचानते हैं? चेहरा देख के पहचाना, इसीलिए नजर इला वजहुन आलिउन इबादत। हाय हाय हाय, नजर देख के, चेहरा देख के, नजर और चेहरा, ये मुंह में पीने, मुंह से जुबान से मुंह से पीने का चीज अलग है और नजरों से नजर फिराने का चीज अलग है। तो ब्रदर मिल्लत जूता नालायन शरीफ देखते देखते देखा तो मुस्तफा का चेहरा। अच्छा मुस्तफा का चेहरा जब मैंने देखा, फिर भी क्या देखा? मुस्तफा का चेहरा का नीचे जो दो कांदा शाने हैं, मोहरे नबूवत की तरफ है, मोहरे नबूवत के ऊपर दो शाने के ऊपर फिर दो कदम दिख रहा हूं। बेशक क्या ये किसका कदम है? अर्श अजीम पर नालायन शरीफ, नालायन पर कदम मुबारक, कदम मुबारक देखते देखते मुस्तफा का चेहरा मुबारक, तो देखते देखते शाने मुबारक, फिर कौन बुजुर्ग हंसते? ये कौन सा बड़ा मर्तबा वाला जो मोहरे नबूवत पर, ये कौन हस्ती है? दो कदम तो मैंने देखा अली का चेहरा। बेशक नारे हैदरी, नारे हैदरी। आप लोग हैरान हो गए ना? झूठा बोला, झूठ बोला ना, प्योर सच बोला। सही इस्नाद है एकदम, मुस्तदरक अला शयन से लेके बहुत मुहद्दिस हदीस को कोट किया है। आइए फाते मक्का, मक्का जब फाते हुआ था ना, सारे बुत को तोड़ा गया, निकाल दिया गया, डास्टबिन में फेंक दिया गया। तीन बड़े बड़े खुदा, तीन बड़ा खुदा, लात, उज्जा और क्या हो, बोलना क्या कहते हैं, जो भी हो। अली, अली लब्बा क्या सर? अरे तीन ऊपर, छत का ऊपर सेटिंग क्या है पूरा एकदम, वहां तो हाथ नहीं पूछ पाता है। क्या करूं? मेरे आली ने फरमाया रसूल अल्लाह मैं तो आपका गुलाम हूं, मैं बैठ जाता हूं दीवार पकड़ के, आप मेरा कंधा में दो कदम मुबारक रखिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता दीवार पकड़ के उठ जाऊं, खड़े हो जाओ, और भी आप भी खड़े हो जाइए, बस हाथ पहुंच जाएगी। कैसा मशवरा है? अली और नबी ने मशवरा कर रहे हैं उतारने के लिए, लेकिन इस मशवरे से मेरा एक सवाल पैदा होता है, क्यों? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, यही अली खैबर से जब आए, असर की जमात हो गई और अली आके पहुंचा तो आप क्या बोले? अली बैठ जा। अली बैठ गए, अली का जानो मुबारक पर आपका सर मुबारक रख के अब सो गए थे, नींद जा रहे थे, वही आ रहे थे, कुछ भी हो रहा था, लेकिन अली का नमाज गया, सूरज गुरूब हो गया। मेरे अली ने जगाया क्यों नहीं? इसीलिए जगाया नहीं, नमाज में क्या पढ़ूं, खुद जिंदा नमाज मेरे। बेशक बेशक हक है। जो मोहम्मद वाली जो नमाज, यही तो नमाज मेरे गोद में है। मैं तो नबी का नींद टूट गया, आंखें खुल गई,
अली क्या सोच रहे हो? मैं यही सोच रहा हूं जो आप तो असली नमाज है, इसीलिए मेरा असर की नमाज जरूरत नहीं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, तेरा असर की नमाज हुआ नहीं, ठीक है अली, नहीं होने दूंगा। सभी को जब पढ़ लिया तुझे भी पढ़ाऊंगा, बस जुबान से बोला नहीं, हाँ, और सीढ़ी भी लाया नहीं उड़ने के लिए, सिर्फ सूरज गुरूब हो गया। जो आगे तारीख, सूरज गुरूब होने के बाद तारीख पलट जाता है ना, आज 26 है, सूरज गुरूब हो गया तो 27 जी पड़ गई, तो आगे तारीख चला गया सूरज। फिर पीछे तारीख में लाने के लिए, असर की मुकाम पर सूरज को खड़ा करने के लिए सिर्फ उंगली इशारा किया है, ओ मेरे अली नमाज पढ़ेगा। बेशक ये तो या रसूल अल्लाह, तू डूबा हुआ सूरज को उंगली की इशारा से असर की मुकाम पर लाया, तो ये सामने उससे भी ये दूर है, हाँ जी, उससे भी ये दूर है, तो यहां तो इशारा करने से उतर जाएगा जी। तो समझ रहे हैं ना, छोड़ दें जी जी। लेकिन इशारा किया क्यों नहीं? चांद अबू जहल का बाद में चांद को उतारा गया, दो हिस्सा कर दिया, एक काबूस पहाड़ का ऊपर, एक अबू जहल का अगल में बगल में, इधर उधर पे जोड़ा, चल। तो इतना कुछ दिखाया, इसको तो इशारा करने से, इशारा नहीं, सिर्फ मन में सोच ले उतर जा। लेकिन नहीं, मुहाजिर मदीना में जब आए, मेरे नबी ने फरमा दिया कुल्लु मोमिन इख्वातुल मोमिन, भाई भाई, हर मोमिन भाई भाई। तो अंसारी साहबी वो बेसमझदार नहीं थे, या रसूल अल्लाह मोमिन जब भाई भाई, मुहाजिर जब आए हैं तो आप भी समझ लीजिए, इसीलिए बोलना जरूरी है। जो पीर का जो मुरीद है, एक पीर में हजारों हो, 100 हो, 50 हो, आप लोग अपना भाई से बहुत बड़ा रिश्तेदार मुरीदी भाई है, बेशक मोहब्बत के साथ होना चाहिए। बस वही भाईचारा को देख लीजिए, अंसारी मदद करने वाले, वो अंसारी साहब रसूलुल्लाह को फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब मुहाजिर भाई हमारे भाई हैं, मोमिन हैं, हम मोमिन हैं, तो भाई का भाई हिस्सा देना चाहिए। वो लोग घर बार छोड़ के आए हैं, कुछ नहीं लेके आए हैं, पूरा खाली हाथ लौट के आए हैं, तो हमारा इतना ज़मीन है, इतना जगह है, इतना कुछ है, तो हम जो है हादा दे देंगे, भाई भाई का हिस्सा। बोले हाँ ठीक है दे दो। तो भाई हुजूर आप भाई बना दीजिए, कौन कौन मेरा भाई होगा? तो इसको उसका भाई बना दिया, उसको उसका भाई बना दिया, उसको उसका भाई बना दिया, भाई भाई हो गया। मेरे मौला अली एक कोने में बैठ के रो रहे हैं। तो जब भाईचारा हो गया, भाई भाई बना दिया, अली की तरफ नजर डाले, रसूलुल्लाह ने अली को बुलाया, अली तू रो रहा है क्यों? या रसूल अल्लाह, हम का किसी भाई का होने का काबिल है नहीं, किसी का भाई होने का काबिल नहीं, मैंने मेरा इतना कमजोरी है। बोले अरे क्या तू कह रहा है, किसी का काबिल नहीं, कोई तेरे साथ काबिल नहीं। हक है, क्या बात, तू तो मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूँ, दुनिया में मेरा भाई है, आखिरत में मेरा भाई है। बेशक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और वही दलाइल को लेके हम जब कहते हैं मस्त मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, कितना बेकुछ जहन्नमी मोल्ला बोलता है, अली का पहला नहीं 4 नंबर है। अरे बेवकूफ, नबी ने फरमाया तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं, देखा 4 नंबर। तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूं, देखा 4 नंबर। या अल्लाह, तूने जो मुझे नबूवत दिया, रिसालत दिया, उसका शरीक दर बना अली को, अल्लाह ने बना दिया, देखा 4 नंबर। यानी तू नबी पर फतवा लगाता है, तू नबी को जब मानता नहीं तो अली को क्या मानेगा? तू नबी को जब मानता नहीं तो अली को क्या मानेगा? तो मेरे नबी जब भाई भाई बना दिया मैंने और अली को अपना भाई बना लिया, तो मेरा सवाल है रसूल अल्लाह से, या रसूल अल्लाह, आप मेरे हादी है, रहनुमा है, आप मेरे आका है, सरताज है, सब कुछ है, आप ना होते तो इम्तियाज कहाँ का होता? आप मेरा सवाल है या रसूल अल्लाह, अगर अली तेरा, जब अंसारी मुहाजिर भाई भाई हो गया, जो जिसका जो था तो आधा आधा मिल गया, लेकिन तेरा जो भाई हो गया अली, तो तेरा जो है अली को
हिस्सा देना पड़ेगा ना। तो बस एक हिस्सा दे दे, मैं देख लूं। क्या तूने मेराज किया, तेरा भाई जब बन गया अली, इसको भी मेराज करवा दे। बेशक। क्या जी, भाई भाई का हिस्सा ना बना दे। इसीलिए बहाना कर रहे थे, इशारा नहीं करेंगे, सूरज को उठाएंगे नहीं, चांद को तो हिस्सा नहीं करेंगे। आज 14,000 सहाबी की मजमा में दिखा देंगे मेरे रसूलुल्लाह, तू लोग का जब भाई भाई बना दिया तो अली कैसा मेरा भाई है, मैं अली का कैसा भाई हूँ, देख के ही क्या हिस्सा दे रहा हूँ। मैं रात को गए थे मेराज में, अली को मैं मेराज कराऊंगा दिन के बेला, सूरज रहते हुए मेराज कराऊंगा। मैं बोर्रक पे सवार होके गया था, लेकिन मोहरे नबूवत पर मैंने अली को सवार कराऊंगा। मेरे साथ जिब्राइल मिकाइल गए थे, लेकिन तू जितना साहबी है, तू भी देख साथी है, मैं भी खुद साथी हूं। इसीलिए जब अली बैठ गए, नबी कदम उठा रहे थे, जब जमीन से और अली का कांधा की बीच बराबर नबी का कदम पहुंच गया, तो अल्लाह ने फरमाया, आवाज दे जिब्राइल, लब्बैक रब्बी जलील, जल्दी जा, मेरे नबी का कदम अली का साने पे नहीं, नबी का कदम चुम के बोल, जे अली का कदम मोहरे नबूवत पर रख के उठाने को हो। बेशक। ये अली है, बेशक। अली को बढ़ा दिया। अबे बेवकूफ, हम कहां बढ़ाया? मुस्तद हाकिम को कहो, अल्लामा निशापुरी को कहो, राबी को कहो। मैंने किताब खरीदा, किताब से जो मिला मैं देख के पढ़ रहा हूं। तो बोलने वाला का कसूर? अगर ये गलत है तो किताब को जला दे। एक बाप का बेटा होगा, जलाया भी, जला भी ना, तू छुपा के रखेगा यहूदी के तरह। जहां मोहम्मद का नाम है, फजाइल है, तौरीत में, जब्बुर में, इंजिल में, हुई हाथ जब ढाक के बोले कहां तुम्हारा नाम, कहां पे हाथ उठा, यही है, बोले सुभान अल्लाह। यहूदी मुल्ला जैसा है। बस थोड़ी देर के लिए मौला अली की शान एक आयत। क्या अली को अगर मस्जिद जामे मस्जिद कुफा में तलवार की जर्ब ना लगाया जाता तो कसम खुदा मालिकुल मौत का भी हिम्मत नहीं होता जो अली का जान कब्ज करके ले जाए। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अली जब खुद वजहुल्लाह अल्लाह का चेहरा है, अली जब खुद अल्लाह का घर में आया है, हा? अली का हाथ जब खुद अल्लाह का हाथ है, यादुल्लाह, अली का कदम जब खुद अल्लाह का कदम है, अली का कान जब खुद अल्लाह का कान है, आंख जब अल्लाह का आंख है, यानी अल्लाह को दिखाई नहीं जाता, लेकिन अली की वजूद से अल्लाह को पहचाना जाता है। कहा नबी फरमाया, अन्नज़रु इला वजहुन मोहम्मद, अन्नज़रु इला वजहुन मोहम्मद इबादत, मोहम्मद का चेहरा देखना इबादत फरमाया? नबी नहीं फरमाया, अल्लाह ने नहीं फरमाया मोहम्मद के लिए, लेकिन अली के लिए क्यों फरमाया? जो अली का चेहरा देखना इबादत, यानी अली का चेहरा जहाँ है वही मोहम्मद का चेहरा है, मोहम्मद के चेहरा जहाँ है वही अल्लाह का चेहरा है। यानी अली का चेहरा देखना, मोहम्मद का चेहरा देखना, मोहम्मद का चेहरा देखना, अल्लाह का चेहरा देखना, यानी अली का चेहरा देखे जो वो इबादत होता है। यानी हर इबादत में, हर नमाज में, हर इबादत में, हर सजदे में, हर रुकू में अगर अली को इमाम बना के नहीं रखोगे, कसम खुदा, यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर इंसान को जब उसका इमाम के साथ उठाया जाएगा तो जिसका इमाम जिस तरफ जाएगा उसका मुक्तादी उसी तरफ जाएगा। तो मेरा आली किस तरफ जाएंगे? मेरा आली जब अल्लाह का चेहरा है तो अल्लाह की तरफ जाएंगे, अल्लाह का हाथ है तो अल्लाह की तरफ जाएंगे, अल्लाह का कदम है अल्लाह की तरफ जाएंगे, अल्लाह का जब कुछ है अल्लाह की तरफ जाएंगे। तो हम मुक्तादी यानी हम अली को इमाम बना के इबादत करते हैं, अली को इमाम बना के मुर्शिद का चेहरा देखता हूँ। अतः अली मेरा इमाम है, और जो अली को पीछे रखा, जिसको आगे रखा वही उसका इमाम है। तो 100%
परसेंट गारंटी दे जे तू जिसको अली को 4 नंबर रख के 1 नंबर में आगे बढ़ाया, वो खुद कह रहा है अगर हम तेरा हो जाओ मुझे सीधा कर देना, क्योंकि मुझ पर भी एक शैतान सवार है। बेशक। और शैतान ने क्या बोला? सूरह अल हिज्र में देख लो 36 नंबर आयत, या अल्लाह तेरा सब एजमा को गुमराह करूंगा। एजमा 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 ये एजमा क्या लगाता है ना, एजमा को गुमराह। क़ाला रब्बी बिमा अग़वैतनी लअज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्ज़ि व लअज़य्यिनन्नहुम अजमईन 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 इल्ला इबादक मिनहुम मुख़लसीन। तूने जिसके जरिए मुझे गुमराह किया ना, मैं भी तलबिश करूंगा, ढंग ढंग सूरत बदलूंगा, अपना जीना दिखाऊंगा, देखा देखा कि मैं गुमराह करूंगा, इजमा को गुमराह करूंगा, लेकिन तेरा जो मुखलिस है, खालिस है, उसके करीब जा नहीं पाऊंगा। जो खालिस है, और खालिस कौन है? आयत तत्हीर पढ़ के देख लो, आयत तत्हीर पढ़ के देख लो। क्या? इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व यतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने इरादा किया, क्या अल्लाह दायरा में रखा अपने, इन्नमा हिशर हर्ष लगा दिया, हिशर यानी अल्लाह भी है, नबी भी है, पंजतन भी सब है, ये हिशर में क्या करे? जो अल्लाह इरादा किया है तुमसे नापाक नाजिस को दूर रखने के लिए और तुमको पाक करने के लिए, जैसा पाक करने का हक है। तो पाक कौन कर रहा है? कोई फरिश्ते से नहीं, अल्लाह खुद पाक कर रहा है। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह जैसा पाक है, पाक पंजतन ऐसा ही पाक है। इसीलिए शैतान ने बोला जो बस तेरा जो खालिस है उसके पास नहीं जा पाऊंगा, लेकिन खालिस से जो दूर रहेगा, यानी पंजतन से जो दूर रहेगा, अली से जो दूर रहेगा, हसन से जो दूर रहेगा, हुसैन से जो दूर रहेगा, जहरा से जो दूर रहेगा, सज्जाद से दूर रहेगा, बाकिर से दूर रहेगा, सादिक से दूर रहेगा, इमाम महदी 12 इमाम से दूर रहेगा, तो उसी को शैतान नजिस बनाएगा, नापाक बनाएगा, पलीद बनाएगा, जैसा शैतान नजिस है। शैतान नाजिस है। अब पता चलेगा जो कौन हम अहले बैत वाले हैं, पंजतन वाले हैं, हमारे पास शैतान कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि नापाक दूर रहेगा। तो हम तो नापाक आए नहीं, पाक कर लिया मेरे मुर्शिद ने, पंजतन से भिड़ा दिया। तो बरादर मिल्लत नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कदम आ गया बीच में, जिब्रील आकर कदम को बूसा लगा, या रसूल अल्लाह कदम नीचे उतारिए। क्या बात है? बोला अल्लाह ने हुक्म किया। क्या? अली का कंधा पर आपका कदम नहीं, आप बैठ जाइए, अल्लाह ने हुक्म दिया, अली का कदम को उठा लीजिए। जब नबी मुस्तफा बैठ गया, अली ने बताया या रसूल क्या कर रहे हैं? बोला अरे हुक्म हो गया, कुछ करने का नहीं, कुछ करने का नहीं। क्यों? वल्लाहु वलियुल मोमिनीन, अल्लाह है मोमिनों का वली। तो वली का पहले नबी भी नहीं थे। अल्लाह नबी बताया जो मैं नबी हूं, अल्लाह बताया मैं रसूल हूं, अल्लाह बताया मैं इमाम हूं, अल्लाह बताया मैं खलीफा हूं। नहीं, मैं वली हूं, मैं वली हूं, पहले वली, क़यामत तक आखिर में भी वली। तो या अल्लाह नबूवत रिसालत सबका काम किया, भले विलायत को ले जाने के लिए इन लोगों को मैंने नबूवत दिया। यानी नबूवत का काम है विलायत को पहुंचाने के लिए, रिसालत का काम है विलायत को पहुंचाने के लिए, खिलाफत का काम है विलायत को पहुंचाने के लिए। तो अल्लाह तो आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, अल्लाह अपना विलायत को जाहिर किया। तो मेरे मौला का कदम नबी का, मेरे मौला का कदम नबूवत के मोहर पर। अच्छा बोलिए, अब पता चलेगा अल्लाह भारी ना नबी भारी, वजन किसका ज्यादा है? अल्लाह। तो अल्लाह जब सोच देखिए, ये अक्लमंद की बात है, मानते की बात है, हिकमत की बात है। अल्लाह जब बोली है वही विलायत, जब विलायत तो हर नबी के पास है, लेकिन बातें नहीं छुपी हुई। नबूवत का पर्दा छुपा के रखा, रिसालत का पर्दा छुपा के रखा, लेकिन आली तो नबी भी है नहीं, रसूल भी है नहीं, ये तो विलायत को जाहिर करके रखा।
यानी अल्लाह गायब में वली, वो भी छुप के है, तो मैं तो गायब में वली हूँ, छुप के कहां तक रहेगा। मेरा घर में जब अली को भेजा, बस अली वजहुल्ला यदुल्ला कदमुल्ला जंबुल्ला इनुल्ला समीउल्ला, ए अली मेरा वजूद है, मैं जाती अली वली हूँ, अली हूँ, और अली मेरा सिफाती अली और वली है। बेशक हक है। इसीलिए वली का वजन ज्यादा है। नबी नबूवत खत्म होने वाली है, तो अगर नबूवत का कदम बेलायत पर रहे तो नबूवत खत्म, बेलायत खत्म, लेकिन नबूवत खत्म हो जाए, नबूवत खत्म जहां छुप जाएगी तो बेलायत का कदम जाहिर हो जाए। बेशक हक है। इसीलिए अली का कदम को उठाया गया। जब अली कंधे में साने नबूवत नबी मुस्तफ़ा का साने मुबारक पर कदम रख के आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे, मेरे नबी मुस्तफ़ा पूछ रहे थे, अली कितना तक, कितना दूर, कहां तक पहुंचे हैं। तो मेरे अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आप अगर कुछ चाहिए तो बोलो, मैं अर्श अजीम से लौटा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है, सब देख रहा है काबा की छत, और रसूलुल्लाह अली देख रहा है क्या? सुभान अल्लाह। तो आप बताइए, साहबा जो अली को ना समझा, तुम मुल्ला के अली को समझोगे। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, जो मन कुन तो मौला फाजरुन मौला, ये हाजा वाला, सामने वाला, करबी वाला अली को जब ना समझोगे, जब तक नहीं समझोगे तो जालिकल किताब वाला, दूर वाला किताब को क्या समझोगे। तो आइए, बस जो बात मैंने पहले है, वो नफ्स बता ना, जो अल्लाह का नफ्स से डरो, वो नफ्स है किसका? अमिन अन्नास मन यसरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, सूरह बकरा 207 नंबर आयत। लोगों में से ऐसे भी शख्स हैं जो अपना नफ्स को बेच देते हैं, अल्लाह की रजामंदी को खरीद लेते हैं। तो अल्लाह, अच्छा आपके पास एक चीज है, ए भैया जरा सा बोलिएगा, आपका नाम क्या है? भाई आपका ये झाड़ू अगर हम जरूरत पड़े, भाई आपका घर सामने, कभी बोल लीजिएगा, भाई जो लीजिएगा दे दीजिए। तो अब नहीं ना, हम थोड़ा कुछ दे के लेंगे, तो आज 20-50 दे के हम ले लिया। जब तक मैंने ना खरीदेंगे तब तक उनका है ना, जब खरीद लेंगे और बोल पाएगा वो मेरा है, नहीं भाई बेदी आप तेरा है, ठीक ना। तो अली का था नफ्स, मेरे नबी हिजरत कर रहे हैं, अली क्या करूं, आप जाते रहिए, मैं आप पर बिस्तर पे सोते रहूं। सुभान। तो अली यहाँ 360 तलवार के नीचे नबी को बचाने के लिए, हम ये मुख्तसर से बता रहा हूँ, बहुत वाकया बढ़िया, हर बड़े उम्दा, बहुत मजा वाला है। तो अली सो गए, क्या सो गए? इसीलिए ये अल्लाह मेरा नफ्स को तुझे बेच दिया, मेरा नफ्स की बदले तुझे नबी को बचा ले बस। तो अल्लाह ने क्या कहा, जे बंदों में ऐसा भी शख्स है जो अपना नफ्स को बेच देता है, और मैं जो अल्लाह हूँ मेरा रजामंदी को खरीद लेता है। यानी अली के पास है रजामंदी और अल्लाह के पास है नफ्स। यानी नफ्स किसका? अल्लाह का तो नफ्स है नहीं, तो अली का नफ्स है। तो अली का नफ्स अल्लाह का नफ्स, यानी अल्लाह बता रहा है जो मेरा नफ्स से डरो, यानी अली जो मेरा नफ्स है, अली से डरो, अली से डरो। इसीलिए अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। तो अल्लाह का तक़वा का मतलब अली से डरो, क्योंकि उसका नफ्स मैंने खरीद लिया और मेरा जो रेजा था वो अली को दे दिया। यानी अली वाला जो होगा वो रज़ी अल्लाह होगा, और अली से जो थोड़ा दूर रहेगा वो लानातुल्लाह होगा। क्योंकि रजा तो अली के पास है। अच्छा, अली को मानता क्यों नहीं? बस छोटी सी एक मिनट, 1-2 मिनट लगेगा एकदम। जब शैतान को पूछा गया, तुझे जब मैंने हुक्म दिया सजदा क्यों नहीं किया? आना खैरुम मिन्हु, रह गया ना, मैं बोलते याद है मेरा, मैं उससे बेहतर हूं। कितना बेहतर है? खलक़तानी मिन नार व खलक़ताहु मिन तीन, तूने मुझे नार से बनाया, आग से बनाया, और उसको तूने मिट्टी से बनाया। किससे बनाया भाई? बुलंद आवाज से बोलिए, मिट्टी से। अच्छा, एक इंसान को बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी चाहिए? शैतान तो बोल, शैतान को मालूम नहीं? अरे इंसान की शक्ल बनाने के लिए 4 आंसर चाहिए।
चराना से पानी आवा तो उसका बात पानी मिट्टी आग, पानी मिट्टी आग और हवा, चार चाहिए ना, तो ये तीन क्यों बोला, मिट्टी क्यों बोला? कि तूने मुझे, तो आग जो अजाजिल अपना दावा कर रहे, तूने मुझे आग से बनाया, वो आग तो आदम में भी है ना? अरे चाहे ज्यादा रहो थोड़ी रहो, आग है, आग का नहीं बताया, पानी का नहीं बताया, हवा का नहीं बताया, तूने मुझे आग से बनाया, यानी इसका तासीर किया, मैं ऊपर उड़ने वाला हूं, और उसको तूने बनाया मिट्टी से, यानी पानी से दुश्मनी नहीं, आग से दुश्मनी नहीं, हवा से दुश्मनी नहीं, दुश्मनी किससे? आदम को मिट्टी से बनाया, यानी मिट्टी से दुश्मनी। तो आप बताओ, अल्लाह का नबी खलीफा तो आदम शफीउल्लाह जो खलीफा जो मिट्टी से बना, अगर मिट्टी से शैतान, मिट्टी को अगर इनकार करके आजाजिल शैतान बन गया, मेरे नबी ने फरमाया अली तो अबू तोराब है, मिट्टी का बाप है। अब बताओ, मिट्टी से दुश्मनी करके जो शैतान बन गया, तो मिट्टी का बाप अली से अगर दुश्मनी करने से ये तो डबल शैतान बनेगा। नारे हैदरी। तो मिट्टी का आदम, मिट्टी से बने हुए आदम का दुश्मन शैतान आजाजिल है, और आज आली मिट्टी का जो बाप है, इससे दुश्मनी करके ये मुल्ला लोग जाहिरा शैतान है। इसीलिए कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवतिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालो, तुम लोग इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल हो जाओ, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन, यानी दिखाया दिखावा दुश्मन देख पाएंगे, वो शैतान को देख पाएंगे। तो आज देखिए, जब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम या अली अल मदद, मुख छिटक गया, ऐ मस्जिद में या अली अली मत करो। जो मस्जिद में या अली अली कहने से मुख छिटक जाता है ना, वो मस्जिद में जाना भी हराम है। अल्लाह हम सबको अली वाला और अली वाले कामिल मुर्शिद की कदमों पे जिंदगी भर गुजरने के लिए, बस अहले बैत की प्रेम मोहब्बत से रहते हुए अल्लाह वाला जैसा बन जाए, ईमान वाला जैसा बन जाए, ईमान होके जैसे हमारा मौत हो जाए, सबको अल्लाह खैर अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल रब्बिल आलमीन।